सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे यार आप सब लोग, आई होप आप सब बड़े ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया पायल से परमिशन लेने आती है, पायल परमिशन भी दे देती है मुस्कान को बाहर ले जाने की। ये सुन के तो मुस्कान बहुत खुश थी, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो पायल से कंफर्म करने के लिए भाग के जाती है। दीदी 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 सच से बताओ ना, आपने मुझे डेट पे जाने की परमिशन दे दी। बोलती है कोई डेट नहीं है। कहती है हाँ मैं मतलब डिनर पे जाने की परमिशन दे दी। तो उसकी दीदी होती है हाँ। और यहाँ मुस्कान बहुत खुश होती है, वो झूलने लगती है, जल्दी से रूम में जाती है, रेडी होती है और बिना टाइम वेस्ट के तोड़ के बाहर आती है। आधे होती चले ना, आधे मैं तो रेडी हूँ। आधे हंसते हुए इतनी जल्दी रेडी हो गई, वाओ वेरी इंप्रेसिव। हाँ मुस्कान बोलती चलो उनसे पहले दीदी गई राधा बदले। और इतना बोल के आदिया और मुस्कान बड़ी सी स्माइल करते हुए घर से बाहर आते हैं, जहाँ आदिया पहले से ही एक मतलब गाड़ी लाई थी। वो गाड़ी को अनलॉक करते मुस्कान देखते हुए कहती ये गाड़ी किसकी है। तो आदिया कहते ये गाड़ी, ये तो मेरी जान की, मेरी जिंदगी की, मेरे बाबू की, मेरी सोना की, मेरे बच्चा की। चलो जल्दी से बैठो। और आदिया मुस्कान के लिए दरवाजा खोलती है। मुस्कान मुस्कुराते हुए बैठ जाती है, पर अंदर बैठते ही वो बोलती कि मुझे जल्दी से बताओ अचानक से गाड़ी क्यों नहीं है आपने। अजय बोलती है अब मैंने सोचा बाइक पे बहुत घूम लिया, अब मैं मेरी जान को थोड़ा सा गाड़ी की सैर करवा दूँ। मुस्कान बोलती मैंने बोला था ना बाइक हो या गाड़ी, आपका साथ इम्पोर्टेंट है। जिस पे आते होते आई नो पर यू नो व्हाट, गाड़ी में हमें बहुत प्राइवेट टाइम मिलेगा राइट, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। मुस्कान बोलती मैडम जी गाड़ी चलाइए वरना पता चले अभी दीदी मुझे आके गाड़ी से नीचे उतरवाने, समझी। आधे बजे ओ मैं तो भूल गई, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। आधे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वो बहुत तेज गाड़ी चलाती है। मुस्कान बोलती अरे धीरे धीरे हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। आदिया बोलती अरे आज मुझे मत रोको, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तेज ड्राइव करने वाली हूँ। मुस्कान बोलती अच्छा जी खुशी का कारण। आदिया बोलती खुद हो के कारण हमसे सवाल करती हो राइट, अच्छे से जानती हो मेरी खुशी का कारण आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जिस पे मुस्कान बहुत ज़्यादा शर्माती है और फिर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुस्कान पूरे टाइम बस आदिया को ही देखती रहती है और आदिया भी ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कान पे ध्यान दे रही थी। अब वहाँ से काफ़ी देर ड्राइव के बाद ये लोग इस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ आदिया गाड़ी रोकती है, मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है। मुस्कान मुस्कुराती है और आदिया की तरफ देखती हुई आई लव यू। आदिया होती आई लव यू टू। अब जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे वेट नहीं हो रहा। तो मुस्कान बाहर आती थी, हम यहाँ क्या करने आए हैं। आदिया मुस्कान की तरफ हाथ बढ़ाती हुई थी बस चुपचाप चलो। तो मुस्कान आदिया के हाथ में अपना हाथ दे देती है। अब आदिया उसका हाथ थाम के उसे लेके जा रही थी। अब ये लोग 5 से 10 मिनट तक वॉक करते हैं। मुस्कान बोलती क्या यार इतनी दूर मुझे वॉक करवाने के लिए लेके आई हो क्या। आदिया बोलती अरे बेबी वेट होता है कि नहीं होता है, हाँ बता दो मुझे। तो मुस्कान चुप हो जाती है। अब तभी यहाँ आधी एक जगह पे रुक जाती कि बस हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं। मुस्कान देखते कहते क्या है यार जान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करने आए यहाँ पे। मुस्कान इधर उधर घूमने लग जाती है। तभी आती है एक क्लैप करती है और ऊपर से मतलब एक प्लेन की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मुस्कान ऊपर देखती है और भाई प्लेन के पीछे लिखा होता है आई लव यू मुसू। और मुस्कान तो एकदम देखती रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आधे होते क्या हुआ अच्छा नहीं लगा। मुस्कान चिल्लाते हुए आधे को हक करती कहती वाह ये बहुत सुंदर है, मुझे वीडियो बनाने, मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना है। और मुस्कान तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और वो वीडियो बनाने लग जाती है। कहती वाह सो रोमांटिक, थैंक यू सो मच। देवती बस इतने में इम्प्रेस हो गई मुस्कान में, ये सिर्फ इतना था, ये बहुत ज़्यादा था जान, थैंक यू सो मच। आदिया हंसने लगती है और वो कहती तो अभी जो होगा उसका क्या कहना है। मुस्कान बोलती मतलब तब याद आई यूँ नील डाउन हो जाती है और एक रिंग निकालती है। मुस्कान उस रिंग को देखते हो कहते क्या। आदिया बोलती अरे समझ आओ ना मेरी में। तो मुस्कान एकदम शॉक्ड, ऐसे लग रहा था मुस्कान सांस लेना भी भूल गई है, एकदम हैरान होके पोज होके खड़ी हो जाती है।
तभी आदित्य फिर से मुसु बेबी यू नो मैरी मी आई लव यू सो मच प्लीज 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 मैरी मी ना। तो मुस्कान यूँ आदित्य के पास नीचे ही बैठ जाती है और अपना हाथ बढ़ा देती है। आदित्य उसके हाथ में रिंग पहनाती है और उसे किस करती है। मुस्कान बोलती अब वो आदित्य बोलती क्या रिंग अच्छी नहीं लगी। मुस्कान बोलती नहीं ये बहुत अच्छी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ आदित्य मुस्कान को किस करती है और कहती है कि बस आपके एग्जाम्स हो जाए उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अब मुस्कान तो आदित्य को देखे ही जा रही थी कि दीदी को कौन कौन मनाएगा। आदित्य बोलते जिस तरह आपकी दीदी मैंने आज की डेट के लिए मना लिया वैसे शादी के लिए भी मना ही लूँगी। मुस्कान बोलती बट दीदी ने तो सिर्फ डिनर का बोला था। आदित्य बोलती आई नो उनका डिनर और हमारी डेट राइट। मुस्कान हंसने लग जाती है, आदित्य को हक करती है, बार बार अपने रिंग को ही देखी जा रही है। आदित्य बोलती क्या हुआ अच्छी नहीं लग रही है क्या। मुस्कान बोलती नहीं ये बहुत अच्छी है पर उतनी एक्सपेंसिव है, ये डायमंड है ना। आदित्य बोलती हाँ ये डायमंड है, मेरी जान की तरह मेरी जान भी तो डायमंड है ना। मुस्कान बोलती आपको नहीं लगता आप मुझ पे कुछ ज़्यादा पैसा उड़ा रही हो। आई मीन आई नो आप बहुत रिच हो बट इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। आदित्य जान प्लीज़ हाँ पैसों की बात क्यों करती हो, मैंने बोला था ना प्यार में पैसों का कोई काम नहीं होता, बार बार पैसा पैसा पैसा। तो फिर मुस्कान चुप हो जाते क्योंकि उसे पता था अगर एक बार उसने पैसा किया ना तो आदित्य चिल्लाने लगेगा। तो मुस्कान बस आदित्य को हक करके वहीं बैठ जाती है। लोग नीचे ही बैठे थे, बहुत रोमांटिक और बहुत क्यूट सा मोमेंट था। आधे ये नीचे बैठे थे, मुस्कान उसके गोद में उसे वो हक करके बैठी थी। यहाँ इन दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठे और फिर यहाँ मुस्कान आदित्य की तरफ देखते हैं तो आदित्य उसके लिप्स पे किस करती है। मुस्कान कहती है वैसे यहाँ डिनर तो मुझे नहीं लगता हमारा होगा, तुम डिनर के लिए कहाँ जाने वाले हैं। आदित्य बोलती होगा सब होगा रिलैक्स बेबी। और उसके बाद आदित्य मुस्कान का हाथ थामती है और कहती है कि डांस करने का मन कर रहा है क्यों, मेरा तो बहुत ज़ोर से कर रहा है। मुस्कान बोलती यहाँ पे रहने में। आदित्य बोलती उफ ठहरो अभी। और तभी आदित्य एक कॉल करती है और बस 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे म्यूजिशियन आ जाता है जो सॉन्ग बजाने लगता है, गिटार बजा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और मुस्कान बहुत इम्प्रेस थी। आदित्य उसके इतना सब कुछ कर रही थी और फिर दोनों बाहों में बाहें फैलाए, मतलब एक दूसरे के अंदर समेट के बहुत रोमांटिक वाला डांस कर रहे थे। और वहाँ पे एक स्पेशल इंसान आदित्य ने मंगवाया था, वो था कैमरा मैन जो सब कुछ शूट कर रहा था। उसके बारे में ना मुस्कान को नहीं पता था क्योंकि आदित्य को पता था कैमरा देखते ही मुस्कान ब्लश करने लगती और वो पोज नहीं दे पाएगा, इसलिए वो रैंडम से इनकी पिक्स और वीडियोस क्लिक कर रहा था छुपके से। और ये दोनों एक रोमांटिक सा डांस करते हैं, उसके बाद दोनों किस करते हैं और काफ़ी देर से एक दूसरे को हक करके भी उनका डांस करते रहते। और ये म्यूजिशियन थे ना वो म्यूज़िक तो बजा रहे थे लेकिन पता इन दूसरी साइड पर मुँह करके करते, वो इन्हें देख नहीं रहे थे क्योंकि मुस्कान बहुत शाय थी, मैंने पहले बोला था। और आदित्य की बात पता थी इसलिए उनका मुँह दूसरी तरफ था, वो इन्हें नहीं देख सकते थे। वे दोनों प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करते हैं, पिक्स वीडियोस इनकी बन रही थी, इसके बारे में मुस्कान को पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा था इन्हें कोई नहीं देख रहा पर वो कैमरामैन चुपके से सब रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ पे मतलब सब कुछ इंजॉय करने के बाद आदित्य मुस्कान को कहती है चलो अब मैं बहुत थक गई, यहाँ से चलते हैं। मुस्कान बोलती मैं भी थक गई हूँ। और फिर यहाँ से मुस्कान और आदित्य थोड़ा ही आगे आते हैं और यहाँ आके आदित्य किसी को कॉल करते हैं। मुस्कान बोलती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हाँ हमें तो उधर तरफ जाना था ना, हम यहाँ समंदर के पास क्या करने आए हैं। आदित्य बोलती चुप, क्या हो गया कितना सवाल करती हो। और तभी सामने से एक योर्ड आते हुए देखती है मुस्कान, आदित्य को देखती है कहती नो वे ये आपकी नहीं हो सकती। आदित्य बोलती हाँ मेरे नहीं है, बस मेरे एक दूर के अंकल की है। मुस्कान बोलती हाँ अब हमारे डेट के लिए रिश्तेदारों की चीज़ें यूज़ करो, लाइक सीरियसली। आदित्य बोलती यार योर्ड मैं भी ले सकती थी बस में बहुत टाइम ज़्यादा, अब जो अरेंज कर पाई मैंने कर दिया। मुस्कान बोलती थैंक यू, वाह मैं पहली बार योट में बैठूंगी, ये हाउ एक्साइटेड। और आदित्य हंसने लगती है मुस्कान की एक्साइटमेंट देख के। तो भी योट इनके पास आके रुकती है और आदित्य योट पे चढ़ती है, फिर वो मुस्कान की तरफ हाथ बढ़ाती है। मुस्कान थोड़ा सा डरने लगती है कि तो ये हिल रही है, मैं गिर जाऊंगी। आदित्य बोलती बेबी नहीं हिल रही है, आओ तो सही मैं नहीं गिरने दूंगी, हाँ मैं हाथ थामूंगी आओ।
मुस्कान बोलती नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, नो वे, मैं नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी। मुस्कान आगे कदम ही नहीं बढ़ाती तो आदिया योट से नीचे उतरती है, फिर मुस्कान को अपनी बाहों में भरती है। मुस्कान मुझे नो 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आदिया बोलती अरे अभी 2 मिनट पहले आप इतनी एक्साइटेड थे और अब इतना डर क्यों लग रहा है? मुस्कान बोलती मुझे डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊँगी, बहुत हिलती है। आदिया बोलती बेबी नहीं हिलती, आपको ऐसे लग रहा है, बोली वो नहीं हिल रही है, चलो तो सही। पर मुस्कान बहुत जिद कर रही थी। तो आदिया बोलती चुप, बस मेरी आंखों में देखो, हाँ मेरी तरफ देखो। और मुस्कान आदिया की आंखों में देखने लगती है और पता ही नहीं चलता उसे, आदिया उसे गोद में उठाए कभी ओढ़ में चढ़ जाती है। अब योट स्टार्ट हो जाती है। मुस्कान अभी भी आदिया की आंखों में देख रही थी, तभी आदिया मुस्कान के योट पे नीचे उतारते। मुस्कान बोलती चले वापस घर। आदिया बोलती एक दफ़ा इधर उधर नज़र घुमाओ, और मुस्कान नज़र घुमाती है वो योट के अंदर समुंदर के, उसको तो चीखें निकल जाती है, चिल्लाने लगती नो हो आपने क्या किया, मुझे डर लग रहा है, भैया 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 वापस लो ना, किनारे पे लो योट, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं मैं गिर जाऊँगी, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैंने मर जाना है, जान प्लीज़ 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 समझो ना, मुझे तैरना नहीं आता, हाँ प्लीज़ मुझे स्विमिंग नहीं आती है प्लीज़। देवती रिलैक्स, मैं हूँ ना, हाँ मैंने सिखाई थी ना, अब कर लोगी। मुस्कान बोलती नहीं आती है मुझे, जान प्लीज़ समझो ना, मुझे स्विमिंग नहीं आती है प्लीज़। देवती रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपको, पानी के अंदर जाने को कौन बोले, हम तो योट में है ना। मुस्कान बोलती प्लीज़। देवती रिलैक्स, मेरी तरफ देखो प्लीज़ जान, मेरा सब पैर खराब मत करो ना प्लीज़, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, मुझ पर यकीन नहीं है आपको। तो मुस्कान भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तभी आदिया बोलती कोई है जल्दी से पानी लाओ, और तभी वहाँ पे एक वेटर आता है जिसके हाथ में गिलास था। जल्दी से आदिया वो जाते हैं, मुस्कान को अपने हाथों से पानी पिलाते हुए, तो रिलैक्स, मैं हूँ ना बच्चा, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर वो मुस्कान को शांत करवाती है और उसे अंदर लेके जाती है। वहाँ अंदर एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रूम था, और वहाँ पे जब मुस्कान जाती है तो उसका सारा डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो रूम बहुत सुंदर था। और वहाँ पे बहुत सी जगह पे लिखा हुआ था आई लव यू मुसू, आई लव यू मुसू, विल यू बी माइन, और हार्ट्स बने हुए थे, और भी बहुत सब कुछ, बहुत अच्छा सा रोमांटिक सी डेकोरेशन हुई थी। अब ये देख के तो हर लड़की का डर ख़त्म ही हो जाना था। मुस्कान का भी हो गया था, बस बहुत प्यार से उस रूम को देखे ही जा रही थी। तभी आते ही पीछे से मुस्कान को हक करती है कि आई लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू, वाओ सो रोमांटिक, कितना क्यूट है यार ये सब। आदिया बोलती पर आपसे बहुत कम, सबसे ज़्यादा सुंदर से मेरी जान है ना, क्यूट भी। आदिया एकदम उल्टी मुस्कान के बालों को हल्का सा साइड करते हुए वहाँ पे छोटी सी किस कर दिया। मुस्कान की सांस एकदम तेज़ हो जाती होगी थी। जान दीदी की बात याद है ना, हम दोनों डिस्टेंस मेंटेन। आदित्य छोड़ो ना, यहाँ कौन सी आपकी दीदी है। मुस्कान में तो जान प्लीज़। आदित्य रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगी। और आदित्य मुस्कान के फेर पे किस कर दिया, बस उसे हक कर लेती है। मुस्कान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद आदिया तुरंत मुस्कान कहती ये बेड पे बैठो ना, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है। मुस्कान बेड पे कूद पड़ती थी, वाह कितना सॉफ्ट है, जाना आप भी आओ ना। आदिया होती सोच लो मैं आ जाऊँ बेड पे। मुस्कान बोलती नहीं 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 नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ। और मुस्कान ये लेट जाते हैं। तभी आदिया एकदम मुस्कान के ऊपर आके लेटती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके आइज़ पे किस करती है, चीक्स पे, उसकी नोज़ी पे क्यूट सी बाइट करती है, फिर उसके लिप्स पे जैसे अपने लिप्स लगाते हैं ना, तो मुस्कान एकदम आंखें खोलती है, आदिया को कहती है नो, पर आदिया नहीं रुकती, वहाँ पे किस करती है। और अब जब आदिया इतने प्यार से किस कर रही थी ना, उफ, मुस्कान की भी सांसें तेज़ हो जाती हैं। यहाँ पता नहीं मुस्कान को क्या ही हो जाता है, वो एकदम से आदिया को बेड पे पटक के उसके ऊपर आ जाती है। आदिया बोलती वो बेबी मैं मस्ती कर रही थी, मैं कुछ नहीं करने वाली थी। हाँ मैंने आपकी दीदी को बोला मैं कुछ नहीं करूँगी। मुस्कान बोलती आपने बोला ना, मैंने थोड़ी बोला, मतलब मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ राइट। और मुस्कान ऐसे बोल के अपनी शर्टियों साइड करने लगती। आदिया तुरंत आगे बंद कर थी, जान जान देख देखो आपने ठीक नहीं कर रहे हो, हाँ ऐसे नहीं करना। जिस पे मुस्कान बोलती अच्छा आप करो तो सही और हम करें तो गलत बात है, नाइस नॉट बैड एक्चुअली। और इतना बोल के मुस्कान एकदम आदिया के ऊपर आ जाती है और उसकी फेस को यूँ थाम के उसके लिप्स पे किस करने लगती। आप बेचारी आदिया, उफ वो तो पहले ही तड़प रही थी प्यार के लिए, बट वो अभी भी खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। मुस्कान जैसे उसे किस करती है, आदिया तुरंत
उसे खुद से पुश करती हुई थी, नो अभी नहीं। और इतना बोल के बेड से उठती है, पर मुस्कान वो कहाँ ही मानने वाली थी। वो तुरंत आर्या के पीछे से जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। आर्या बोलती, जान प्लीज तुम प्लीज कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है। और बस आप मेरे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हो। हाँ प्लीज 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 जान प्लीज। मुस्कान हंसने लगती और पीछे हो जाएगी, हाँ प्लीज जान प्लीज जान प्लीज जान। और फिर से बोलो ना, तो आद्या भी मुस्कान को देखती थी, बहुत बुरी हो आप, मैं जा रही हूँ बाहर। तब मुस्कान आद्या को हक कर रही थी, नहीं बेबी आई एम सॉरी, मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। और फिर आद्या बोलती, मुझे परेशान मत क्या करो, क्योंकि मैं करने पे आई ना तो आप रोने लग जाओगी। मुस्कान बोलती, नहीं रोऊंगी। आद्या बोलती, ठीक है मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जब मैंने आपको परेशान किया ना आपके आंसू निकल आएंगे। मुस्कान बोलती, अब आप मुझे रुलाओगे। आद्या बोलती, ओह इतना क्यूट फेस बनाओगी तो कैसे रुला पाऊंगी। नहीं बेबी मैं आपको रुलाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, रोए आपके दुश्मन। मुस्कान बोलती, बस बस रहने दो। और मुस्कान वो बना लेती है। आर्या होती, अरे बेबी मेरी जान, इधर फेस करो, हाँ इधर करो, इधर करो, इधर करो, आई लव यू ना। मुस्कान बोलती, ठीक है। और आर्या होती, और आई लव यू, 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 आई लव यू अलॉट। मुस्कान बोलती, ये ज़्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे, आई लव यू नहीं आने वाली मैं आपकी बातों में। आर्या होती, अरे जान आपको पता है मैं सिर्फ बातें नहीं करती, मैं सच में प्यार करती हूँ। मुस्कान बोलती, देख लिया मैंने जितना प्यार करती हूँ। और मुस्कान जाके बेड पे पैर डालती, आधे होती, देखो आप बेड पे हो, मैं बेड पे आ गई तो। मुस्कान बोलती, आ जाओ मैं नहीं डरती आपसे, जैसे मुझे पता आप कुछ नहीं करोगी क्योंकि आप मेरी दीदी से डरती हो। आधी बोलती, हेलो मैं दीदी से डरती नहीं हूँ, मैं बस उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसने मुझ पर इतना ट्रस्ट करके भेजा है तो मैं कुछ गलत कैसे ही कर सकती हूँ। मुस्कान बोलती, अच्छा जी तो फिर ना मुझे किस भी मत करना। देखो किस किस तो जान चल रहा है, हाँ ये तो नॉर्मल है ना, हाँ जो दो लोग प्यार करते हैं वो किस तो करते हैं, बिना किस के रह ही कहाँ सकते हैं। हाँ मुस्कान बोलती, मुझसे बात मत कर लेना। और मुस्कान वो मुँह से जाकर बैठ जाती है, आधी उसे बनाने लगती है और कहती, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, भूख खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। मुस्कान बोलती, समंदर के बीच मैडम को खाना खा रहा है, कहाँ से खाना खिला के दूँ, यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट खुला हुआ है समंदर के बीच में। तो आदिया ज़ोरों से हंसती है, उसका हाथ पकड़ती थी, अरे चलो तो सही। और वो मुस्कान को रूम से बाहर ऊपर लेके जाती है पे, जहाँ पहले से एक टेबल सजी हुई थी और वहाँ पे सारा खाना सज चुका था। मुस्कान कहती, वो मुझे पता था आपने योड मंगवाई है तो खाना अरेंज क्या ही होगा, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बोलती, अच्छा यार शैतान हो गई हो आजकल। मुस्कान बोलती, खाना खाना ठंडा हो रहा है, खाने को वेट नहीं कराते ना, पहले खाना खा लेते हैं। आदिया बोलती, ठीक है। और फिर आदिया मुस्कान के लिए चेयर पीछे करती है, मुस्कान थोड़ा सा शर्माती है और फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं। अच्छा आदिया सबसे पहले मुस्कान को अपने हाथों से खिलाते हैं। मुस्कान बोलती, वो टेस्टी मैं खा लूँगी, आप खाओ ना, आपको भूख लगी थी ना। आदिया बोलती, मेरी जानू को होते हुए मैं अपने हाथों से खाऊँ, फिर मैं जानू को क्या फ़ायदा। मुस्कान बोलती, अच्छा मेरे हाथों से खाना है, सीधे से तो बोलो ना। आदिया बोलती, ही समझ गए ना, तो खिला दो ना। यहाँ मुस्कान आदिया को अपने हाथों से खिलाती है और आदिया बहुत यम 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 करके खा लीजिए। यहाँ मुस्कान आदिया को खिलाती है, आदिया मुस्कान को खिलाती है। खाना फिनिश होने के बाद मुस्कान खुद आदिया के लिप्स पे किस कर लगी थी, सच में टेस्टी था खाना तो आदिया हंसने लगती थी, बहुत नोटी हो, मुझे नोटी से बहुत पसंद है। और इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अदिति जहाँ वैसे समुद्र के बीचों बीच है और स्विम नहीं किया तो क्या फ़ायदा समुद्र में आने का, चलो ना स्विम करते हैं। मुस्कान बोलती, नो 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 नो, मैंने बोला है ना मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं सच में डूब वूब के मर जाऊँगी। आदित्य होती है, ही मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। पर मुस्कान, नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मैं समंदर में नहीं उतर सकती, मुझे नहीं आती है स्विमिंग, जान प्लीज़, मैं मजाक नहीं करी, मुझे सच में नहीं आती है। तो आदित्य से हक देखती हूँ, क्योंकि रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, आई नो आपको स्विमिंग नहीं आती है, रिलैक्स, मैं हूँ ना, रिलैक्स। और फिर यहाँ आती है मुस्कान का थोड़ा सा रिलैक्स करती है। मुस्कान होती है, ये हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो वापस जाना होगा ना, लेट हो रहा है, देखो 12 बजने वाली है, दीदी ने इतने लेट तक की परमिशन नहीं दी थी। आदिया होती है, आज आप मुझसे दूर नहीं जा सकती चाह के भी। मुस्कान मतलब आदिया बोलती, मतलब आज पूरी रात हम लोग साथ में बिताने वाले हैं। मुस्कान बोलती, दीदी जान ले लेंगी फिर कभी आपके साथ कहीं भी जाना।
अलाउ नहीं करेंगे प्लीज़, हम उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, मैं वापस जाना होगा। आदित्य बट हम कुछ गलत थोड़ी करने वाले। मुस्कान बोलती फिर भी प्लीज़। आदित्य अभी चुप, जब तक मेरे सरप्राइजेस कंप्लीट नहीं हो जाते हम वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ मुस्कान को कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी पायल के, क्योंकि पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आता है उसने क्यों अलाउ किया इन्हें साथ में जाने को। देखो अब ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे, गुस्से से भड़क रही थी। हाँ दूसरी तरफ काजल, वो पायल को किस करते हुए थी, अच्छा ना रिलैक्स ना, अच्छा ही है ना, वो दोनों नहीं, हम दोनों के साथ में बहुत टाइम मिलेगा बात करने का। पायल बोलती दिमाग खराब है हाँ, या मेरी बहन गायब है उसके साथ हो रहा। तो बोलती तो क्या, अगर वो अपने प्यार के साथ है तो अभी तो अपने प्यार के साथ हो ना, उन्हें भी थोड़ा प्राइवेट में टाइम दो। अगर आदित्य ने बोला है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी मतलब वो नहीं करेगी, मुझे उस पर बहुत ट्रस्ट है कि तुम करो अपनी दोस्त पे ट्रस्ट, मुझे नहीं करना। जिस पे काजल बोलती भूलो मत उसने आपके लिए क्या कुछ किया है। पायल बोलती एहसान मत गिनवाओगे, तो एहसान नहीं गिनवा रही, मैं बस बता रही हूँ कि उसने कितना कुछ किया है। वो मुस्कान को इतने दिन अपने घर लेके गई थी, वहीं उसके साथ अगर कुछ करना होता तो वहीं पे कर लेती। पायल बोलती तुम्हें कैसा पता उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। पायल हंसते हुए कहती देखो यार उसके चेहरे से मैं सब पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ भी होता तो मुझे पता चल चुका होता। वैसे हम दोनों के बीच भी तो पार्वती ज़्यादा मत बनो। काजल बोलती यार प्लीज़ उन्हें थोड़ी स्पेस दो, वो लवर्स है यार, तुम उन पे सारा ध्यान दे रही हो और मुझ पे नहीं। मैं घर जा रही हूँ फिर। पार्वती हाँ ठीक है जाओ। काजल बोलती फाइन मैं अब सच में जा रही हूँ। और यहाँ काजल नाराज़ होकर जाने लग जाता है। तभी पायल उसे पीछे से कहती तो क्या I'm सॉरी, मैं बस थोड़ा स्ट्रेस हूँ, वो छोटी बहन है मेरी, अब मैं उसके लिए चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगा। काजल बोलती शौक से करो उसकी चिंता, पर मुझे भी तो देखो ना यार, मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ, प्लीज़ यार मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो। और अब जिस पे काजल के पास उनकी पायल मान जाती है और सॉरी भी करती है, कहती ठीक है आई एम सॉरी, अब से मैं आपको पूरा पूरा टाइम दूंगी। अब उन्हें उनका टाइम देते हैं और हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, समझी। मुझे सुन के काजल खुश हो जाती है, वो पायल को हक करती है, उसे किस करती है और कहती है यू नो ना वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पार्वती जानती हूँ। काजल बोलती फिर प्रॉब्लम क्या है। पार्वती प्रॉब्लम मैं कैसे समझाऊँ। मैं जानती हूँ आदिया बहुत अच्छी है, शी इज़ परफेक्ट, हर एंगल से परफेक्ट, मुझसे तो वो लाख गुना बेहतर मेरी बहन का ख्याल रख सकती है। काजल बोलती फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, जब सब कुछ जानती हो तो फिर क्यों उनके बीच आ रही हो। जिस पे पार्वती एक्चुअली में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जिसकी वजह से मैं डर रही हूँ। काजल बोलती प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम। आदिया आदिया ने कुछ गलत किया, कहती नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, आदिया तो बहुत अच्छी है। काजल बोलती फिर प्रॉब्लम क्या है बताओगी कुछ। पायल बोलती एक्चुअली मॉम और डैड डैड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो बोलती कैसा कॉन्ट्रैक्ट। जिस पे पार्वती मॉम चाहती थी कि वो साथ लेके जाए, कहती किसी आपको, कहती नहीं मूसू को, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। पर डैड नहीं माने और उन्होंने हम दोनों को अपने साथ रखने का फैसला लिया, जबकि हम हमारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते, हमेशा बाहर रहते हैं। पर बेबी उन्होंने अपनी ईगो थी कि अपनी बेटी को नहीं जाने देंगे, अपनी बेटियों को घर में रखेंगे, इसलिए हमें तो रख लिया। पर जाते जाते मॉम के साथ उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। मॉम ने शर्त रखी थी या तो दोनों बेटियों में से एक बेटी अभी साथ लेके जाएंगी, या फिर जब शादी की उम्र होगी तो वो मुस्कान की शादी अपनी पसंद से करेंगी। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर डैड ने उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं कैसे बताऊँ। तो कहती क्या कॉन्ट्रैक्ट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, लाइक सीरियसली मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, पागल है क्या तुम्हारी मॉम। काजल बती बोलो क्या तुम्हारी मॉम पागल है, दिमाग खराब है उनका, आपको कुछ भी। यार ये फैसला ना सिर्फ लड़की को होना चाहिए। पार्वती आई नो पेरेंट्स को हक होता है, पर मेरे पेरेंट्स को ये हक बिल्कुल नहीं है। जब उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है, मुड़ के उन्होंने पलट के कभी नहीं देखा, उनके बच्चे जिंदा भी आए नहीं, तो शादी का फैसला वो कैसे कर सकती है। पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जिससे मैं मना करूँ। मुझे इन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे उससे प्रॉब्लम है। काजलपति आई थिंक आपको मुस्कान को बता देना चाहिए, उसकी लाइफ का सवाल है। आदित्य बता दूंगी जब वो बड़ी होगी। काजवती बस कर जाओ यार, बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी, तुम ले लो, पता नहीं उसे कितना चूचा बना के रख दिया, मेच्योर हो चुकी है, वो बड़ी हो चुकी है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उसे जीने दो, उसे बताओ उसकी लाइफ की बहुत
बड़ी डिसीजन है, उसे पता होना चाहिए। पार्वती ओके रिलैक्स, आई नो मैं गलत कर रही हूँ, पर मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आई मीन वो बहुत खुश है और मैं सिस्टम परेशान नहीं करना चाहती। प्रजापति देखो, ये उसकी लाइफ का बहुत 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 बड़ा डिसीजन होने वाला है मैरिज का, तो प्लीज़ तुम उसे बता दो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके आगे वो खुद सोचे कि उसे क्या करना है। और आदिया वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, आई एम श्योर वो ही कोई सोल्यूशन ढूंढ लेगी। पार्वती बात सिर्फ वो नहीं है, आदिया की फैमिली, मैं उनकी फैमिली के बीच में रह के आई हूँ, आई नो वो लोग कैसे हैं। वो भी कभी आदिया को परमिशन नहीं देंगे। जिस पे काजल वो आदिया की प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम बस मुस्कान को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ और आदिया को भी प्रॉमिस करो तुम जल्दी बताओगी। पार्वती ठीक है, मैं जल्दी बता दूंगी, अब खुश। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं। यहाँ पे पायल काफ़ी अपसेट थी, तो काजल उसे हंसाने की कोशिश करती है, उसके साथ डांस करती है, थोड़ी मस्ती करती है ताकि पायल का मूड भी ठीक हो जाए। अब यहाँ पायल का मूड थोड़ा सा ठीक हो चुका था और ये दोनों साथ में रोमांटिक डांस भी कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ 12 बज चुके थे और अब आदिया मुस्कान को जोर से नीचे उतारती है। फाइनली इनकी मंजिल शायद आ ही चुकी थी। ये लोग जोर से नीचे उतरते हैं और थोड़ा ही आगे आते हैं और वहाँ पे जैसे ही उतरते हैं ना, मतलब सहरा टाइप सा होता है और वहाँ पे मतलब एक टेबल सी लगी हुई थी और मुस्कान कहती है वाह ये हमारी है, दौड़ के जाती है उधर और टेबल पे देखने लगते हैं। पर वहाँ तो सिर्फ अभी टेबल सब्जी थी और तो कुछ भी नहीं था। मुस्कान बोलती क्या यार ये सरप्राइज है, ये टेबल नहाते मुस्कुराने लग जाती है और तभी वो पीछे की तरफ इशारा करती है। अब यहाँ मुस्कान पीछे की तरफ देखते होती है, वाह वहाँ पे बहुत पुरानी डेकोरेशन हुई थी, एक बहुत प्यारा सा सेटअप हुआ हुआ था। जैसे मुस्कान वहाँ दौड़ के जाती है तो वहाँ आई लव यू मुस्कान लिखा हुआ था और हैप्पी किस डे बेबी लिखा हुआ था। बहुत प्यारी प्यारी इमोजीज थे, मुस्कान के नादिया की पिक्स भी थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। मुस्कान तो फ़ौरन रोने लग जाती होती, क्या दिया हाँ कहती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा, रो क्यों रही हो। मुस्कान बोलती है बहुत अच्छा है, थैंक यू, क्यों करती हो मेरे लिए इतना सब कुछ। आदित्य बोलती क्योंकि मैं जान ये सब डिजर्व करती हूँ। वैसे भी जिस टाइम पे आ गए तो उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं तो अपनी बेबी को सब कुछ देना चाहती हूँ, राइट। मुस्कान बोलती वाह सो क्यूट, थैंक यू सो मच। मुस्कान उछलने लगती है। आदिया जो है वो ये पीछे की तरफ घूमती है, यहाँ बन जाता है। वो कैमरामैन अभी भी यही है, उनके साथ साथ हर जगह घूम रहा है, मुस्कान को दिख भी नहीं रहा। वो अभी भी पिक्स ले रहा था आदिया और मुस्कान के, दोनों साथ में वहाँ पे एक एक कट भी करते हैं क्योंकि ये इन लोग का मतलब पहला मोमेंट था साथ में। ये लोग केक कट करते हैं, एक दूसरे को मतलब किस करते हैं, वो केक खिलाते हैं और यहाँ मुस्कान आदिया को कहती आई लव यू सो मच और उसे हग कर लेती है। रात का अंधेरा भी छाया हुआ था पर वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग और डेकोरेशन हुई थी कि सब बहुत क्यूट लग रहा था। तभी यहाँ पे मुस्कान बोती आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। आदित्य बोती कम ऑन, इतना रोमांटिक सब कुछ चल रहा है, आपको घर जाना है। अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके वेट कर रहा है। मुस्कान बोती कितने सरप्राइज बस ना। आदित्य बोती अरे अभी मेन सरप्राइज तो रहता है। मुस्कान बोती अब कौन सा सरप्राइज है। आदित्य बोती जस्ट वेट एंड वॉच। अब यहाँ आदित्य काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर देती है, सरप्राइज के बारे में बता ही नहीं रही थी, ना ही सरप्राइज दिखा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल भी अब एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस कर रहे थे और यहाँ काजल भी पायल को बहुत सारे किसेस करती है। पायल कहती क्या कर रही हो आज, इतने किसेस की बरसात, क्या बात है। काजल कहती अरे बेबी आज किस डे है ना, हैप्पी किस डे, आई लव यू। बस अपनी बाहों में थाम लेते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अब देखना ही है कि आदित्य का मेन सरप्राइज क्या है, क्या उसे देख के मुस्कान को खुशी होगी या फिर वो अपसेट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर एवरीवन।